मईशत पर हर कोई बात कर रहा है, पैसे चाहिए, कर्जा वापस करना है, वो 7 अरब डॉलर चाहिए, कोई कहता है 20 अरब डॉलर चाहिए, कोई कहता है पूरे साल में 100 अरब डॉलर चाहिए। हुकूमत को कोई परवाह नहीं। लेकिन एक जो अहम डेवलपमेंट है आज मैं अपने वीलॉग में आपके साथ ये शेयर करूँगा। हुकूमत तवक्को ये कर रही थी कि दोस्त ममालिक जैसे चाइना है, जैसे सऊदी अरब है, जैसे यूएई है, यहाँ से हमें इमदाद मिल जाएगी और फिर अमेरिका का इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके हम आईएमएफ से भी पैसे ले लेंगे। लेकिन मैं आज आपको जो खबर दे रहा हूँ वो ये है कि बावजूद इस आगदार के दावों के, बावजूद इस बात के कि उनको बड़ी उम्मीद थी पैसे मिलने की, सऊदी अरब ने और दूसरे जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को पैसे सिर्फ उसी सूरत में दिए जाएंगे जब आगे का मंजरनामा क्लियर होगा, स्टेबिलिटी की तरफ पाकिस्तान जाएगा। और ये बड़ी अहम बात थी। आपको पता है कि जनरल सैयद आसम मुनीर जो पाकिस्तान फ़ौज के नए सरबराह हैं, सऊदी अरब के दौरे पर हैं, आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई, फिर यूएई का भी ट्रिप है। तो जो हमें इतलात मिल रही हैं, बहुत बड़ी एक इसमें रिक्वेस्ट थी कि पाकिस्तान को पैसे दे दिए जाएं क्योंकि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है, हमारे जो स्टेट बैंक में जो रिज़र्व है वो बहुत कम हो गया। और मैं आपको जो फिगर बताऊंगा, सिर्फ 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल हमारे पास है। टोटल जो अमाउंट है इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास वो 11 अरब डॉलर है तकरीबन। लेकिन उनमें से जो 5 अरब डॉलर है, 5.5 अरब डॉलर वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। बाकी जो पैसे पड़े हुए हैं वो पैसे हैं जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। सऊदी अरब के पैसे हैं, दूसरे ममालिक के पैसे हैं जो सिर्फ हमारे अकाउंट में रखे गए ताकि कॉन्फिडेंस बहाल रहे इन्वेस्टर्स का कि पाकिस्तान के पास पैसे हैं, लेकिन उन पैसों को इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं। इसहाक डार साहब आए तो उन्होंने बड़े नए दिखाए, बड़े दावे किए, वादे किए और बड़ी उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो इस्लाहात मैं लेके आ रहा हूँ उसके नतीजे में हमें जो कुछ पैसे चाहिए वो सऊदी अरब से मिल जाएंगे, चाइना से मिल जाएंगे, यूएई से मिल जाएंगे। माजी में जनरल बाजवा इस तरह का किरदार अदा करते रहे क्योंकि ज़ाहिर है बैरूनी दुनिया पाकिस्तान की फ़ौज पर बड़ा एतमाद करती है। अब सऊदी अरब के साथ बात हुई, यूएई के साथ बातचीत चल रही है। वहाँ से जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि वो दोस्त ममालिक पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। वो दोस्त ममालिक पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह की गारंटी मानने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो कहते ये हैं, जो मुझे ज़राए ने बताया, कि सिस्टम में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। अगर आप एक ऐसी, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसी हुकूमत को पाकिस्तानी अवाम पर मुसल्लत रखते हैं जिसकी रूट्स अवाम में नहीं है, तो फिर उसको कोई भी मुल्क पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। इस बात की क्या गारंटी है कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो उन तमाम पॉलिसीज़ को जारी रखेगी। तो इसलिए जो मैसेज आया बाहर से, वो मैसेज यही है कि आम इंतखाबात की तरफ जाया जाए और पैसे तभी मिलेंगे अगर कोई इंतखाबात का शेड्यूल दे दिया जाए और ये गारंटी दी जाए कि ये जो इंतखाबात होंगे इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत जो है डेफिनेटली उसको बीच में से उसका टेन्योर ख़त्म करने की कोशिश नहीं की जाएगी। यानी एक शफाफ इंतखाबात और उसके नतीजे में एक ऐसी हुकूमत जो पाकिस्तानी अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत हो, उसके क़याम का अगर वादा किया जाता है, उसके लिए स्टेप्स उठाए जाते हैं, तो पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे, अदरवाइज़ पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये, और अगर पैसे नहीं मिलते तो इसका मतलब है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैं आपको बताऊं इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, मैंने आपको थोड़ा सा जिक्र किया कि तकरीबन 11.5 अरब डॉलर हैं, उसमें 5.5 अरब डॉलर जो हैं वो कमर्शियल बैंक्स के हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया वो पैसे हैं जो इस्तेमाल नहीं हो सकते। लेकिन ये भी जो इम्पोर्ट बिल है हमारा, वो 3 हफ्ते का इम्पोर्ट बिल है, इसके बाद कोई पैसा नहीं है, ख़त्म, अगर हम इसे खर्च भी कर लें। वैसे अगर आप देखें तो जो डॉलर का रेट है वो आपको बताते हैं कि जी इंटर बैंक 226-27 और ओपन मार्केट में 235-40। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद किसी जगह पे डॉलर पे करना था पाकिस्तान में, तो मैंने डॉलर 262 रुपये का डॉलर ख़रीदा है। ये हालत है। और जो एलसी जो है वो नहीं खुल रही, बैंक्स जो हैं वो बिल्कुल कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है, ब्लैक में लोग पैसे दे रहे हैं। इस वक्त जो सिस्टम है गवर्नमेंट का
वो खुद पुश कर रहा है लोगों को कि वो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकलें, ब्लैक का काम करें, क्योंकि हर चीज़ इतनी डिवैल्यू हो गई है इस पाकिस्तान में। इस वक्त जो सूरत हाल है हमारे मुल्क में, आने वाले एक दो महीनों के बाद अगर ये सूरत हाल रही तो मेडिकल सप्लाईज़ नहीं होंगी, हर चीज़ हमारी बाहर से आती है। जो टीका लगाने की जो सिरिंजेस हैं ये भी चाइना से आती हैं, ये भी नहीं मिलेगी, पट्टियाँ नहीं मिलेंगी आपको, पेनाडॉल नहीं मिलेगी आपको, सिंपल एस्प्रिन नहीं मिलेगी। हॉस्पिटल में आप जाएंगे आपकी सर्जरी नहीं हो सकेगी, इसलिए कि जो चीज़ें चाहिए उनको वो सर्जरी करने के लिए वो बाहर से आती हैं और वो अवेलेबल नहीं है। ये मुल्क जो है इसके साथ इतना खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस वक्त सैयद आसिम मुनीर बड़ी कोशिश उन्होंने की है। सऊदी अरब वैसे जैसे भी कोई हमारा सरबराह बनता है फ़ौज का तो वो 2-3 दौरे बड़े अहम होते हैं उसके लिए। सऊदी अरब भी जाता है, चाइना भी अब वो जाता है, तो अमेरिका का दौरा तो बाद में मिलता है और कई दफ़ा तो मिलता भी नहीं है। और अभी जो हालात हैं इस वक्त, जिस तरह इंडिया के साथ अमेरिका के ताल्लुकात हैं, वेस्ट पाकिस्तान को अबैंडन कर चुका है, लेकिन यहाँ पर यह कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से वेस्ट के साथ रिश्ता नाता जोड़ा जाए, लेकिन इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे रहा। और हम बिल्कुल इस वक्त जो हुकूमत मुसल्लत है हमारे ऊपर, वो अमेरिका की खुशनुदी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सऊदी अरब, यूएई और चाइना, अगर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात नहीं होती, कोई शफाफ इलेक्शन नहीं होते, उसके बाद अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत नहीं आती, तो वहाँ से पैसा नहीं मिल सकता, पैसा नहीं मिलेगा। और अगर वो नहीं मिलता तो 3 हफ्ते का इंपोर्ट बिल है। पाकिस्तान में हर चीज़ की किल्लत होगी, आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, आपके कार्ड्स कहीं काम नहीं करेंगे, और आप ये समझें कि आप पत्थर के दौर में दोबारा चले जाएंगे। इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो रोज़ाना की बुनियाद पर 6-6, 4-4, 8-8, 10-10 घंटे हो रही है। कारोबार को जो बंद करने का फैसला किया इस हुकूमत ने, उसके नतीजे में खरबों रुपए मुल्की मईशत पर उसके असरात होंगे। पाकिस्तान एक इस वक्त जिस तरफ जा रहा है, जिस नहज पे जा रहा है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा मामलात हैं। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं इस वक्त, हमारे जो हैंडलर्स हैं, जिन लोगों ने इस हुकूमत को मुसल्लत किया है, वो इस तरफ नहीं सोच रहे। और मैं मार्केट में अगर आप जाएं तो एक मैं आपको मिसाल देता हूं, एक दिन में 40 रुपए का इजाफा मुर्गी की कीमत में किलो के हिसाब से, और जो आटे का थैला है 20 किलो आटे का थैला 3000 रुपये में मिल रहा है। इसका मतलब है कि 1 मन आटा 6000 रुपये में आपको मिलेगा। मुझे बताइए कि गरीब आदमी कहाँ जाएगा, क्या खाएगा? लेकिन दुनिया ये पैगाम दे रही है, हमारे दोस्तों ने भी ये पैगाम दिया है कि इलेक्शंस करवाएं, इलेक्शंस के बगैर पैसे नहीं मिलेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।